नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईडी की टीम रामपुर पहुंच गई है, जो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश कर रही है। ईडी की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। करीब 250 बीघा संपत्ति की जांच करने ईडी की टीम यूनिवर्सिटी पहुंच गई है और अब जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी है वहां की जमीन की पैमाइश की जा रही है ईडी द्वारा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। एक बार फिर से आजम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी 87 मामलों में उन्हें बेल मिली है, 88वें का इंतजार किया जा रहा है और अब एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है रामपुर। बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश कर रही है ईडी और ईडी की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। ये जो पूरा जौहर यूनिवर्सिटी का एरिया है 250 बीघा संपत्ति में है, बीघा जमीन में है, जिस संपत्ति की जांच ईडी कर रही है। इस टीम यूनिवर्सिटी के अहाते में पहुंची है और यहां पर वो पैमाइश का काम कर रही है। तो एक बार फिर से आजम की मुश्किलें बढ़ गई है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का पैमाइश इस वक्त किया जा रहा है। ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और अपनी निगरानी में ही जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश करा रही है ईडी। ईडी की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। करीब 250 बीघा संपत्ति की जांच करने ईडी की टीम यूनिवर्सिटी अब पहुंची है। तो एक बार फिर से आजम खां की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक कई मामले आजम खां पर लगाए गए थे, जिसमें से 87 मामलों में उन्हें बेल मिल गई है। एक का इंतजार आज किया जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक के बाद एक कई मामले आजम खां पर लगे। 87 में वो जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। 88वें का आज इंतजार किया जा रहा है कि उसमें जमानत मिलेगी कि नहीं। और एक बार फिर से ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई है। इस बार क्या कुछ लेकर ईडी अपने साथ आई है और क्या वहां पर कर रही है ईडी की टीम? देखिए, ईडी की टीम जो आई है वो 250 बीघा जो जमीन है, जो शत्रु संपत्ति वाली जमीन है, उसकी नपाई करने के लिए रामपुर पहुंची है। तो ईडी की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम जो है वो भी रामपुर पहुंची है। आजम खान के ऊपर कई मामले, कई मुकदमे हैं। अगर मुकदमों की बात करें, उनको बकरी चोरी तक का जो है मुकदमा उनके ऊपर लगा हुआ है। और क्योंकि कई मुकदमों, सारे मुकदमों को उनको जमानत मिल गई है, लगभग एक मुकदमा भी उनका पास ऐसा बचा है जिसको उनको जमानत मिलनी बाकी है। वहीं आजम खान की आज की बात करें तो आज ईडी की टीम जो लखनऊ से रामपुर पहुंची है। राजस्व विभाग की टीम उनके साथ में जमीन की नपाई चल रही है और नपाई के बाद ही जो है आगे की जब प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा। जी अच्छा, ये बताइए जरा हमें कि ये जो पूरा जो मामला है, करीब 250 बीघा संपत्ति जो शत्रु संपत्ति आप बता रहे हैं, इसमें किस तरीके का झोल हो सकता है? क्या जो शत्रु संपत्ति है ये पूरे जौहर यूनिवर्सिटी के एरिया में जो अलग अलग जगहों पर जहां पर यूनिवर्सिटी बनी है उसको लेकर है? और अगर पैमाइश में 250 बीघा संपत्ति में अगर कोई मामला फंसता है जमीन का, तो फिर एक केस के लिए तैयार रहे आजम खां? देखिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एक बड़े कैंपस में बनी हुई है और जो जमीन का जो कैंपस होता है, जमीन अगर देखा जाए तो कैंपस के लिए जो यूनिवर्सिटी की जमीन खरीदी जो गई थी उसमें कई तरीके की थी। अगर उसमें चक्रोट भी थी, उसमें रेत की जमीन थी, उसमें किसानों की जमीनों की कब्जाने का भी आरोप था, उसमें क्या कहते हैं दलितों की जमीन का भी था। तो कई तरह की जमीनें और शत्रु संपत्ति का भी उसमें मामला था। तो कई तरह की जमीनें थी, वो आजम खान पर आरोप थे कि इन्होंने क्या कहते हैं उनको कब्जा करके और अपने जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिलाया है। उसी में से एक ये शत्रु संपत्ति वाला मामला है। तो शत्रु संपत्ति की जमीन को लेकर के अभी ये नपाई चल रही है। जी ठीक है। इस वक्त अगर जौहर यूनिवर्सिटी के, आपने कहा बहुत सारे मामले, जौहर यूनिवर्सिटी को भी लेकर कई मामले इन पर लगाए गए थे पहले भी, शायद अगर मुझे याद हो, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, पहले भी इस पर लगाए गए थे। अब जो शत्रु संपत्ति का, वो कितनी एकड़ की जमीन है, वो कितने बीघा की संपत्ति बताई जा रही है शत्रु संपत्ति? देखिए, ये अभी करीब इस समय जो मामला चल रहा है ये लगभग जो 250 बीघा जमीन है, जिसकी नपाई करने के लिए रामपुर ये क्या कहते हैं ईडी की टीम पहुंची है। जौहर यूनिवर्सिटी की जब से संज्ञा बुनियाद रखी गई थी, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री तब उन्होंने इसकी संज्ञा बुनियाद रखी थी और तभी से जौहर यूनिवर्सिटी चर्चाओं में रही है। तो इसीलिए जो, क्योंकि आजम खान का नाम उससे जुड़ा हुआ है और आजम खान कद्दावर नेता रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगे कि कई तरह की जमीनें जो है वो उन्होंने कब्जा करके उसको जो है यूनिवर्सिटी में मिलाया है। तो इस वजह से जो है ये यूनिवर्सिटी ज्यादा चर्चाओं में रही है और वहीं इस समय जो है 250 बीघा जमीन का मामला है जिसकी अभी नपाई चल रही है। ठीक है। इस पूरे मामले में जो शिकायत करता है आकाश सक्सेना, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, जिस जमीन की पैमाइश के लिए ईडी यहां पर पहुंच गई, उस जमीन को लेकर आपने शिकायत की है, जरा इस जमीन के बारे में किस तरह की शिकायत आपकी तरफ से की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ईडी जो आज रामपुर जो आई है
उसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि एक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस हमने शिकायत की थी एक, कि आजम ने दुबई से पैसा ट्रांसफर करके यूनिवर्सिटी में लगाया था। ये हमारी शिकायत पिछले 1.5 साल 2 साल पहले हमारी शिकायत की गई थी। हमने इसमें एक लिस्ट बना के दी थी कि आजम ने उन लोगों से चेक लेके, जैसे 5-5 लाख रुपए के चेक इन्होंने इकट्ठे किए थे, जिनका आईटीआर तक 5 लाख रुपए का नहीं भरा जाता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। हमने उसकी सारी एक लिस्ट बनाकर वहां सौंपी थी और हमने ये भी कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आजम खुद अपने बयानों में कई बार कह चुके हैं कि मेरा पैसा दाऊद क्या से आया है, दुबई से आया है, तो हमने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि वाकई जो पैसा है, ऐसा लगता है कि ये पैसा दुबई से कहीं आया है और जौहर यूनिवर्सिटी में लगा है। तो हमने जब शिकायत की थी तो उसी पे ये जांच चल रही है और आज ईडी का आने का जो पर्पस है वो यही है। और जहां तक जमीनें नापने का मामला है उसमें, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी की वैल्यूएशन दोबारा कराने की मांग की थी, क्योंकि आजम ने अपनी टोटल यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो 60 करोड़ रुपए मानी थी, जबकि आज की डेट पे यूनिवर्सिटी कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर की यूनिवर्सिटी है। तो हमने मांग की थी कि जो बाकी जो पैसा बचता है 60 करोड़ के अलावा जो बाकी, उस पर वैल्यूएशन लगाकर उस पर टैक्स लगना चाहिए और आजम के विरुद्ध भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक आम आदमी की। यानी आपका कहना है कि आप लोगों की तरफ से अगर इस पूरे मामले में जब ईडी पहुंची है रामपुर, तो इसको हम 2 तरीके से देखें। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और दूसरा पैमाइश इसलिए की जा रही है ताकि संपत्ति का इवोल्यूशन सही तरीके से हो पाए। एग्जैक्टली, यही बात है। इसी आज वजह से ईडी रामपुर में ही है। अच्छा, और इस वक्त क्या आप लोग भी वहां पर मौजूद है जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची है? तो नहीं, मैं अभी इस टाइम कोर्ट में हूं, क्योंकि आज जो 2 बर्थ सर्टिफिकेट वाला जो मामला है उसकी आज डेट लगी थी और आज अभी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर यहाँ कोर्ट ने उनके खिलाफ NBW जारी किए हैं, गैर जमानती वारंट अभी जारी किए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए आकाश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से निकलकर सामने आया, अभी 87 केसों में हमने देखा कि आजम खान को जमानत तो मिल गई, 88वीं केस में आज ये है, एक के बाद एक केस अब उन पर बनते चले जा रहे हैं। अगर आज इसमें कोई हीला हवाली, मतलब आपने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शिकायत दर्ज कराई थी जिसको लेकर ईडी की टीम वहां पर पहुंची है, साथ ही इवोल्यूशन को लेकर वहां पर ईडी की टीम पैमाइश करवा रही है, अगर इसमें कोई खामी पाई जा सकती है तो हम ये मान के चले कि कुछ और मामले आजम खान पर दर्ज हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अब ये डिपेंड करता है जांच अधिकारी पर। सारे मामले उनको दे दिए गए हैं और दोबारा से सारे साक्ष्य उनको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जांच और बारीकी से होगी तो इसमें बहुत बड़े बड़े मामले अभी सामने। आप लोगों ने ये शिकायत कब दर्ज करवाई थी? क्योंकि आप देखिए, एक के बाद एक मामलों में तो शिकायत मिली थी, FIR भी दर्ज कराई गई और मामले की इसमें पूरी छानबीन की गई, अब जमानत भी इसमें मिल गई। आप लोगों ने ये शिकायत कब दर्ज करवाई थी? देखिए, ये शिकायत दर्ज हुई थी 2019 में। उसके बाद इसमें लगातार जांच चल रही थी। जांच के बाद आजम से सीतापुर जेल में पूछताछ करने भी कई बार ईडी जा चुकी है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये रामपुर भी आए हैं और अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें सच्चाई सामने आएगी। आकाश जी, चूंकि आप शिकायतकर्ता हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल बनता है, कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक इतने मामले कैसे लग गए आजम खान के ऊपर। अभी हमने देखा कि ठीक जब सारे मामलों से उन्हें जमानत मिल गई तो एक मामला 3 दिन पहले उन पर लगा दिया गया। देखिए, ये मामला कोई नया मामला नहीं है, ये पुराना 2020 का मामला है। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हमने तब ये बोला था कि इसमें जांच होने से रह गई है, उसको फिर दोबारा जब कहा तो जांच में इनका नाम सही पाया गया। तो ये कोई नया मामला नहीं है, पुराना एक मामला था। तो उसमें कुछ धाराएं बढ़ने से रह गई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये धाराएं बढ़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नए मामले कोई इसमें है। बाकी अभी इनके खिलाफ जो और मामले हैं, मैं तो कहता हूँ उसमें भी बारीकी से भी जांच की आवश्यकता है। जो बाकी जो 86 मामले जिसमें चार्जशीट लगी है, उसमें भी बारीकी से अगर जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी खामियां दिखेंगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आकाश जी। सफरुल हसन SP प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सफरुल हसन साहब, आज एक और मामले में रामपुर में ईडी पहुंची है। इसमें मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी बन रहा है और मामला इवोल्यूशन, जो कि जौहर यूनिवर्सिटी है, आज काफी ज्यादा कह रहे हैं कि उस जमीन की कीमत बढ़ गई है, उसकी पैमाइश के लिए भी वहां पर पहुंची है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक मामले में जब जमानत मिल जाती है तो दूसरा मामला दर्ज कर दिया जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? तो उत्तर प्रदेश के वकील ने कहा कि हम इसमें हलफनामा दाखिल करेंगे और इस पे सुनवाई आगे होगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा है, माननीय आजम खान के साथ जो हो रहा है वो देश के इतिहास में
किसी राजनेता के साथ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस पे बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हों, किताब चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हों और उनमें जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल कर दे। आप सोचिए कि जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा क्या होती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया है कि किस तरीके से आप अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को, जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है, उनको आप कैसे जेल में डालने का काम करते हैं, कैसे एक के बाद एक मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। ये देश लेकिन की हसन सबसे साहब बड़ी ये अदालत। बताइए कि अगर शिकायतकर्ता शिकायत लेकर अगर पहुंचता है और अगर उसमें कुछ सच्चाई पाई जाती है, फिर इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है, जांच की जाती है। उन सब जांच को करने ही तो आज ईडी की टीम वहां पर पहुंची है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और हमें देश की समाजवादियों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ लगाई है आजम खान साहब के मामले में, हम समझते हैं उनको न्याय मिलेगा। और ये सब जानते हैं कि उनपे जो मुकदमे लगाए गए हैं वो राजनीतिक विरोध के कारण लगाए गए हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती है। हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहती है। और आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफी है और उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में कभी किसी नेता के साथ इस तरीके का जुल्म नहीं हुआ कि उस पे आप 100 मुकदमे लगा दीजिए, बकरी चोरी, किताब चोरी और पता नहीं किस किस तरीके के मुकदमे, जिसमें आप चार्जशीट भी दाखिल कर दीजिए। हम समझते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत इसमें इंसाफ करने जा रही है और एक नजीर जरूर पेश करेगी। आजम साहब के मामले से देश में एक नया इतिहास भी लिखा जाएगा। आकाश जी, आपको भी ये लगता है कि राजनीतिक रंजिश की वजह से आजम खां को इस तरह से परेशान किया जा रहा है जिस तरह से हसन साहब कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हसन साहब जो ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये लगाई, इनसे जरा ये पूछिए क्या ऑर्डर में ये लाइन लिखी है? इन लोगों का काम ही झूठ बोलना है। अब 5 तारीख को भी इन लोगों ने ये बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कौन सी लाइन में ये बात लिखी है कि फटकार लगाई? इन लोगों का काम ही झूठ बोलना है। आपकी तो जवाब दूंगा मैं आपकी बात का। हाँ, और दूसरा देखिए, जहां तक बात वो है, आज बात करते हैं आजम खान की, कल ये बात करेंगे मुख्तार अंसारी की, परसों बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की। इनका तो काम ही यही है, जो अपराधी हैं हम धनंजय और ब्रजेश की भी बात करेंगे, आप उसकी बात नहीं कर पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं है बात करने की। दूसरा देखिए, आजम ने जैसा किया है, नाम और तो जोड़ दीजिए, डर क्यों रहे? अरे डर क्यों रहे भैया? आजम ने जैसा किया है, अरे भाई ब्रजेश सिंह का नाम लेने से, धनंजय सिंह का नाम लेने से डर क्यों रहे? आजम ने जैसा किया है, आजम वैसा भरेगा। अरे लीजिए ना, आजम ने जैसा किया है, आजम वैसा भरेगा। अरे गुंडों का नाम लेने से डर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी की नाम लेने से डर रहे हो? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा। अच्छा हसन साहब ये बताइए, चूंकि जौहर, बाकी सबको तो चलिए ठीक है कह रहे हैं, बकरी चोरी, किताब चोरी, तमाम तरह की बातें, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को तो लेकर लगातार इस पर जांच भी हुई। ईडी ने भी अपनी बात रखी कि किस तरह से वहां पर गैर कानूनी तरीके से जमीन को कब्जाया गया, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया। इससे पहले भी हमने देखा कि हमेशा से जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में रहा है। अगर उस मामले में ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है तो इसको रंजिशन कार्रवाई क्यों मान रहे हैं? मेरी बात पहले सुन लीजिए। आकाश जी को पहले तो तथ्यों की और आदेश की जानकारी नहीं। इन्होंने कहा कि समाजवादी अपने तरफ से जोड़ देते हैं, आदेश की बात कर रहे हैं। मैं इनको इनकी जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं वो अभी की बात कर रहा हूं, मैं पिछले आदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जो सुनवाई से पहले टिप्पणी की है कि कपिल सिब्बल जी जो आजम खान साहब के वकील थे वो कोर्ट में नहीं थे, वो दूसरे मुकदमे में बिजी थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुकदमे में आपको जमानत दे दी जाती है, आप दूसरा मुकदमा लिख देते हैं, ऐसे चलेगा? ये मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपकी जानकारी ना हो तो दुरुस्त करके आया करिए, तब बैठा कीजिए। और दूसरी बात देखिए, कहीं पे भी जांच हो, आज तक 2 साल से जांच ही तो हो रही है, 2 साल 2.5 साल से आजम खान साहब जेल में तो है। 2-2.5 साल से जांच हो रही है, मामला सब जुड़े से, अब देखना होगा कोर्ट में क्या है। लेकिन आज ईडी की टीम रामपुर में पहुंची है, वहां पर जमीन की पैमाइश जौहर यूनिवर्सिटी की जा रही है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है जिस पर ईडी जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।